नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्यूरेट स्टडी पे। आज है 17 अक्टूबर 2018 और 17 अक्टूबर 2018 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बेल आइकन को दबाने से क्या होता है दोस्तों, बेल आइकन आप जैसे ही दबाते हैं तो जैसे ही हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आती है तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आपको वीडियो देखने में आसानी होगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल एलन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो पॉल एलन है जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। पॉल एलन ने बिल गेट्स के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर स्थित है मैक्सिको में। और माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम है सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संस्थान भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में सबसे ऊपर रहा है? तो सबसे ऊपर रहा है आईआईटी मुंबई। और सबसे ऊपर आईआईटी मुंबई रहा है तो सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है आईआईएससी बेंगलुरु और थर्ड नंबर पे है आईआईटी मद्रास। 2017 में जो सबसे पहले नंबर पे रहा था वो आईआईसी बेंगलुरु रहा था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे इंडिया में टोटल कितनी आईआईटी हैं? तो हमारे इंडिया में टोटल 16 आईआईटी हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व खाद्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को। और इस बार के जो विश्व खाद्य दिवस है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है हमारे कर्म हमारा भविष्य है। उसका विषय है हमारे कर्म हमारा भविष्य है। यह दिन है जो वैश्विक भूख की समस्या से निपटने के लिए समर्पित है। और यह दिन है जो 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? 16 अक्टूबर के दिन ही 1945 में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको एक आदत डालनी है कि एक ही क्वेश्चन में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन निकालने हैं। एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से करनी है तो आपको यही आदत डेवलप करनी होगी कि कोई एक क्वेश्चन है उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बनाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खाद्य साथी योजना के तहत राज्य के 8.5 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है? तो यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है पश्चिम बंगाल ने। और पश्चिम बंगाल ने यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। तो इस योजना में क्या है? इस योजना के अनुसार है जो लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल और गेहूं मिलेगा। अब बात पश्चिम बंगाल की आई है तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल का नाम है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। और जब भी कोलकाता की बात आती है तो आपको याद करना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे पे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ एंड एमडी के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो यह अनुमोदित किया गया है संदीप बख्शी को। आपको पता है कि आईसीआईसीआई के बैंक के जो पहले सीईओ और एमडी होती थी चंदा कोचर, उनको हटा दिया गया था और उनके बाद है जो संदीप बख्शी को इसका सीईओ और एमडी बना दिया गया है। अब यहाँ पे 3 टर्म आई है, आईसीआईसीआई, सीईओ और एमडी। सबसे पहले देखते हैं सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है। सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई की। आईसीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म में बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसीआई की स्थापना हुई थी 1955 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है उसका नाम है के शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोकिया फ़ोन के लिए किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आलिया भट्ट को।
आलिया भट्ट को नोकिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब बात नोकिया की आई है तो नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी और नोकिया का हेडक्वार्टर भी फिनलैंड में ही है। तो नोकिया के जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ और प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है राजीव सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में अंतरिक्ष में 2 नेविगेशन उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने। अब बात चीन की आई है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही कोई भी देश की बात आती है आपको उसके बारे में कम से कम 3 बातें पता होना चाहिए। उस देश का नाम, उस देश की कैपिटल का नाम, करेंसी और उस देश के प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सभी के बारे में आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो चीन के बारे में जानते हैं। तो चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनबिनबी और चीन के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं वो है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के 8वें सामाजिक उद्यमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8वें सामाजिक उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेमा गोपालन को। प्रेमा गोपालन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में क्या है, इसे जो ज़मीनी स्तर पर महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टीफन हॉकिंग की कौन सी पुस्तक जारी की गई है? तो स्टीफन हॉकिंग की एक पुस्तक है जो पहले अधूरी रह गई थी, उसको अभी जारी किया गया। उसका नाम है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। उसकी बुक का नाम है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्टीफन हॉकिंग्स है, जो यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे, इन्हीं की यह पुस्तक है। और इनकी एक पुस्तक और है, उसका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा एक पुस्तक और है, उसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और जो ये बुक जारी की है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, इस पुस्तक में है जो समय यात्रा की संभावना से लेकर भगवान के अस्तित्व के मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर भरोसा महिला केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो भरोसा महिला केंद्र का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। और भरोसा महिला केंद्र में क्या होगा, यह केंद्र है जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के समर्थन के लिए शुरू किया गया है। अब बात हैदराबाद की आई है तो हैदराबाद कहाँ पे पड़ता है? हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना में और तेलंगाना की कैपिटल का नाम ही हैदराबाद है। तेलंगाना के सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है वो हैं ESL नरसिम्हा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहाँ पर कोरियाई युद्ध स्मारक बनाया जाएगा? तो कोरियाई युद्ध स्मारक बनाया जाएगा दिल्ली में, और यह दिल्ली में बनाया जाएगा। तो कोरियाई युद्ध स्मारक क्या है? यह 1953 में 1953 में समाप्त हुए युद्ध में भारत की भूमिका का जश्न मनाने के लिए यह स्मारक बनाया जाएगा। और भारत के अलावा करीब करीब 20 देशों में यह स्मारक पहले ही बनाया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो यह निर्वाचित किया गया है निमेश शाह को। निमेश शाह को भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। अब यहाँ पे टर्म आई है भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और एक टर्म और आई है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है जो हम जब भी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सुनता है तो आपको एक चीज़ याद करनी है कि भारत का जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड, फर्स्ट म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया कौन सा था? तो फर्स्ट म्यूचुअल ऑफ इंडिया था UTI। UTI की फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनके क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं? तो उनके क्वेश्चंस के आंसर हैं, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि जो मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 115वीं। और सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास जो लालू लीला पुस्तक है वो हाल ही में किसने जारी की है? तो यह पुस्तक जारी की थी सुशील कुमार मोदी। और सुशील कुमार मोदी कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ, आज के हमारे सवाल हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है CSIR के महानिदेशक कौन बने हैं, और सेकंड क्वेश्चन है सरकार ने किस बैंक के MD एंड CEO का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है दोस्तों। कमेंट आप बहुत ही ज़रूरी होता है कमेंट करना। कमेंट करने से क्या होता है कि हमको हमारी तैयारी के बारे में फीडबैक मिलता है कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे होते हैं कि जो कमेंट करने में हिचकिचाते हैं, वो उन्हीं का लॉस होता है। तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।